हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मूवी की स्टार्टिंग शेवर नाम के लड़के से होती है, जो कि अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं मैडी को बहुत प्यार करता हूँ और हमने एक साथ मिलकर काफी मुश्किलों का सामना किया है, इसीलिए मैं मैडी से शादी से करने वाला हूँ। शेवर एक ड्रग डीलर था और इस समय भी वो अपने एक फ्रेंड को ड्रग्स देने आया था। मोबाइल चेक करने पर उसे पता चलता है कि मैडी ने उसे काफी कॉल्स की है, लेकिन शेवर को अभी ड्रग्स डिलीवर करनी थी, इसी वजह से वो मैडी से बात नहीं कर पाता। अगले सीन में हम मैडी को देखते हैं, जो कि अपने थेरेपिस्ट के साथ बातें कर रही थी। मैडी बताती है कि कल रात उसकी और शेवर की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि कल उसने शेवर को घर बुलाया था, लेकिन वो क्लब में ड्रग डिलीवर करने चला गया और वहाँ एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ। इस बात के बारे में मैडी को पता चल गया था और इसी वजह से कल रात इन दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई थी। शेवर कहता है कि मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई है, यह मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैडी अपने थेरेपिस्ट से कहती है कि शेवर हमेशा बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो खुद को ही हेट करता है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब शेवर 16 साल का था तब उसका अपने भाई के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसकी दादी ने उसे घर से बाहर निकल दिया और ना ही उसके डैड उसकी परवाह करते थे। उस छोटी सी उम्र में अकेला रहना शेवर के लिए काफी मुश्किल था और जब मैं उसे मिली तो मैं भी बहुत अकेली थी। साथ ही मुझे ड्रग्स की लत भी लग चुकी थी और शेवर मेरा सप्लायर था। मैं अपनी पूरी लाइफ ड्रग्स की वजह से बर्बाद कर रही थी, लेकिन शेवर ने मुझे बचा लिया और तब से हम एक साथ हैं। कल रात की लड़ाई की वजह से शेवर काफी डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए वो खुद को इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन मैडी घर आकर उसका ख्याल रखती है। शेवर की हालत अब बेहतर थी और वो मैडी से सॉरी बोलता है। मैडी कहती है कि तुम इतनी बुरी चीजों को हैंडल करते हो, फिर भी तुम नॉर्मल हो। शेवर को अपनी लाइफ उतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर मैडी को लेकर वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। मैडी एक एक्ट्रेस बना चाहती थी और शेवर 100% श्योर था कि वो एक दिन बन ही जाएगी। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब ये दोनों दोबारा मिलते हैं तो शेवर मैडी को बताता है कि मेरे पुराने बेस्ट फ्रेंड दाम का कॉल आया था और वो मुझसे मिलने आ रहा है। मैडी भी ये सुनकर काफी खुश थी, क्योंकि शेवर हमेशा दाम की बातें करता रहता था और आज वो उसे इतने दिनों बाद मिलेगा। अगले दिन शेवर दाम से मिलने जाता है। ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं और दाम कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां दाम कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े स्मगलर बन चुके हो, इसीलिए मेरे बॉस को तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन शेवर बोलता है कि मैं तुमसे 5 साल से नहीं मिला और ऐसे अचानक तुमसे डील कैसे कर लूं? लेकिन दाम उसे मना लेता है और उसे क्वांटिटी बताता है। इस काम के शेवर को बहुत पैसे मिल रहे थे, लेकिन इस काम में बहुत रिस्क था। शेवर अपने दोस्त के लिए ये काम करने के लिए राजी था। इसके बाद वो घर आ जाता है, लेकिन मैडी उसे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे डील कर सकते हो सकता है कि दाम पुलिस के लिए काम करता हो, तुम उसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते, तो तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम दाम को देखते हैं, जो कि शेवर को अपने बॉस से मिलवाता है, जिसका नाम रोवत्रिको था। शेवर रोवत्रिको से पूछता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं, हो सकता है तुम पुलिस का साथ देकर मुझे फंसाना चाहते हो। रोवत्रिको कहता कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं तुम्हारे बॉस से मिलने जाता, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन शेवर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी रोवत्रिको एक पैसों से भरा बैग लाकर शेवर को दिखाता है, जिसे देखकर शेवर मान जाता है। इसके बाद शेवर अपने बॉस के पास जाता है, जिसका नाम फ्यूरी था, और उन्हें बताता है कि मैं बहुत बड़ी डील करना चाहता हूँ। लेकिन फ्यूरी इसकी परमिशन नहीं देता, क्योंकि अगर शेवर इतनी बड़ी डील करने लग गया तो उसके बिजनेस अपोनेंट उसे मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन शेवर कहता है कि मैं बस एक बार ये करना चाहता हूँ। फ्यूरी बोलता है कि अगर तुम इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें प्रोडक्ट देता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपने कुछ गार्ड्स भेज सकता हूँ। लेकिन शेवर अकेला जाना चाहता था। जब वो प्रोडक्ट लेकर निकल रहा था, तब उसे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था
कि डिलीवरी की लोकेशन चेंज कर दी गई है। इसीलिए शेवर न्यू लोकेशन पर जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई और ही लोग थे और उन्होंने रोफ्त्रिको के आदमियों पर गन तानी हुई थी। वो लोग शेवर से प्रोडक्ट मांगते हैं, लेकिन शेवर उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता, वो उसे मारते हैं। तब शेवर बताता है कि जब डिलीवरी की लोकेशन चेंज हुए मुझे तभी शक हो गया था, इसीलिए मैं प्रोडक्ट अपने साथ लाया ही नहीं। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे बॉस से बात करो, वो तुम सबको मार डालेगा। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और शेवर को बेहोश करके उन पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं जो शेवर को प्रोडक्ट के बदले मिलने वाले थे। शेवर को काफी चोट लगी थी। रोफ्त्रिको उसे कॉल करके बताता है कि सारी गड़बड़ तुम्हारे फ्रेंड दाम ने ही की है, वो हमें धोखा देकर चला गया, लेकिन फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढ के पैसे वापस ले लेंगे। शेवर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया। इसके बाद मैडी उसके पास आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। शेवर कहता है कि मैं ड्रग्स लेना चाहता हूँ, पर मैडी ने कहा कि ये गलत है, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना। लेकिन वो मैडी की बात नहीं मानता। मैडी उसे कहती है कि अगर तुम ड्रग्स लोगे तो मैं भी लूंगी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो ड्रग्स ले ही लेता है और मैडी भी उसी के साथ ड्रग्स ले लेती है। ये दोनों काफी वक्त तक सोते रहते हैं, लेकिन जब शेवर की नींद खुली तो वो देखता है कि मैडी उठ नहीं रही। तब उसे पता चलता है कि मैडी की ओवरडोज के कारण मौत हो गई है। जब पुलिस मैडी की डेड बॉडी ले जा रही थी, तब एक पुलिस ऑफिसर शेवर से कहता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो आकर हमसे बात करना। इसके बाद शेवर फ्यूरी से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि अब मैं उन लोगों को मारने जा रहा हूँ जिनकी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि अगर वो लोग मेरी डिलीवरी के बीच नहीं आते तो मैं ड्रग्स भी नहीं लेता और ना ही मैडी मरती। फ्यूरी उसे साइलेंसर वाली गन देता है और रोफ्त्रिको उन लोगों की लोकेशन शेवर को भेज देता है। शेवर वहाँ पहुंचकर उन लोगों पर गन तान लेता है, लेकिन वो लोग शेवर को सीरियसली नहीं ले रहे थे। इसीलिए शेवर एक आदमी को गोली मार देता है और दोनों को बांध देता है। वो उन्हें कहता है कि मैं तुमसे कुछ ही क्वेश्चंस पूछूंगा। पहला कि मेरे पैसे कहाँ है। उन दोनों में से एक आदमी शेवर को अपनी बातों में फंसा रहा था, लेकिन तभी शेवर उसे मार डालता है। ये देखकर दूसरा आदमी बहुत डर जाता है। शेवर उसे पूछता है कि मेरा फ्रेंड दाम कहाँ है, तुमने उसे अपने साथ इन्वॉल्व क्यों किया था। वो आदमी कहता है कि ये सारा प्लान तुम्हारे दोस्त दाम का ही था, वो इसके बदले सारा प्रोडक्ट लेने वाला था और सारा पैसा हमारा होने वाला था, लेकिन हमने दाम को भी धोखा दे दिया और उसे एक भी पैसा नहीं दिया। शेवर कहता है कि मैं तुम्हारे फोन से दाम को कॉल कर रहा हूँ, तुम उसे बोलो कि वो यहाँ आ जाए। वो आदमी दाम को कॉल कर बताता है कि यहाँ आ जाओ, प्रोडक्ट रेडी है। इसके बाद शेवर उसे पैसों के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि सिंक के अंदर हमने उन्हें छिपा रखा है। इसके बाद शेवर उसे भी मार डालता है। शेवर वो पैसे ले लेता है और तभी वहाँ दाम भी आ जाता है। शेवर उसे बांध कर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि मैं पहले नॉर्मल था, लेकिन तुमने मुझे ड्रग्स की लत लगवा दी, जिससे मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई, प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। लेकिन शेवर उसे भी मार देता है। इसके बाद वो सारे पैसे एक लॉकर में रख आता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका भाई जिंदा है, जिसे आज तक वो मरा हुआ समझता रहा। वो उसे मिलने जाता है। दोनों भाई फिर से मिलकर काफी खुश थे। उसके भाई को नहीं पता था कि शेवर एक स्मगलर है। शेवर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो इस लॉकर से निकाल लेना। इस तरफ फ्यूरी को पता चल गया था कि ये सारा प्लान रोफ्त्रिको का ही था, इसीलिए वो उसे मार देता है। अब हम शेवर को देखते हैं, जो कि मैडी के बिना जी नहीं सकता था। गुस्से में घर में ही गन चला देता है, जिसे सुनकर लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया था। शेवर बेड पर बैठकर मैडी को इमेजिन करने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। शेवर उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, जिस वजह से पुलिस उस पर गोलियां चला देती है और शेवर वहीं मर जाता है। इस फिल्म से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।